Assalamu alaikum and good morning, students. How are you all? Hope you all are fine, my charming and lovely students. Today we are going to read the part 2 of chapter number 2, Our Body, EVS class 1st, students. Before this, I have taught you the part 1 of this chapter. In that chapter, we have read about the अपर पार्ट ऑफ अवर बॉडी. हमने कौन सा पढ़ा था? बॉडी का जो अपर पार्ट होता है ना, हमने उसके बारे में पढ़ा था. हमारे अपर पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? नोज़, टीथ, टंग, फोरहेड, आई, ईयर, चिन, ये सारी चीज़ें हमारे अपर पार्ट में होती हैं. फिर हमने क्या पढ़ा था? हमारे हैंड्स में कितने फिंगर्स होते हैं? 4 फिंगर होते हैं और 1 थंब होता है. और हमारे टीथ और टंग कहाँ होते हैं? दे आर प्लेस्ड इनसाइड आवर माउथ. हमारे मुंह के अंदर वो प्लेस होते हैं. और टीथ हमारे किस काम में टीथ हमारे कैसे हेल्प करते हैं? हमारे खाने को च्यू करने में. च्यू मीन्स खाने को चबाने में हमारी मदद करते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट इज़ द वर्क ऑफ नेक. नेक का क्या काम होता है? हमने क्या पढ़ा था? नेक जो है हमारे जो हेड है उसको स्ट्रेट रखने में हेल्प करता है. नाउ द शोल्डर्स हेल्प अस टू कैरी आवर स्कूल बैग. अभी जो आपका शोल्डर होता है आप उसके ऊपर अपना स्कूल बैग रख के लाते हो ना. सो दिस वाज ऑल इन द पार्ट 1. नाउ वी आर गोइंग टू read the part 2 of this chapter. Okay student, and this chapter is going to come in your term 2 exam. आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा ना term 2, उसमें ये आपको चैप्टर आने वाला है. इसलिए मैं आपको ये चैप्टर दोबारा से आपको इसका रिकैपिलेशन दे रही हूँ, रिवीजन दे रही हूँ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल रीड अबाउट द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी के लोअर पार्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? जो हमारे बॉडी का नीचे का जो हिस्सा होता है ना, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हम उसके बारे में अभी पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट, सो ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 8. Now we will read. Our legs are in the lower part of our body. Each leg has a knee and a foot. Each foot have 5 toes, an ankle and a heel. हमारे बॉडी का लोअर पार्ट में क्या होता है? लेग होता है. उस लेग में क्या होता है? नी होता है. नी किसको बोलते हैं हम? हमारा जो घुटना होता है ना, उसको हम नी बोलते हैं. और हमारे पास फुट होता है. फुट मतलब हमारे पैर का जो पंजा होता है ना, जिसमें आप शूज़ पहनते हो, सॉक्स पहनते हो, सैंडल्स पहनते हो, उसको हम फुट बोलते हैं. और ईच फुट हैज़ 5 टोज़. और जो फुट होता है ना, फुट में हमारे 5 टोज़ होते हैं. मतलब जो जैसे हमारे हाथ में जो हैंड होता है उसमें कैसे 4 फिंगर्स और 1 थंब होता है, ऐसे ही पैरों में भी 5 टोज़ होते हैं. उसके में एक एंकल होता है और उसमें हील होता है. अभी आपको इसके बाद में स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखेगी जिसमें आपको बॉय का नी भी दिखेगा, उसमें आपको उसका एंकल दिखेगा और आपको उसका टोज़ दिखेगा. तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि फुट किसको बोलते हैं, नी किसको बोलते हैं, एंकल किसको बोलते हैं और हील किसको बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ यू कैन सी ऑन योर पिक्चर एंड यू कैन सी द स्क्रीन. आपको दिख रहा है बॉय क्या कर रहा है? बेंड होके बॉल उठा रहा है. तो उसके जब वो बेंड हुआ है तो उसके पैर में आप देख सकते हो जो घुटना है, नी, जिसको नी बोलते हैं हम, KNEE, नी, वो उसके से बेंड होके बॉल को उठा रहा है. और उसका जो सेकंड पैर है, पीछे वाला पैर है, उसमें आप देख सकते हो एरो बना के आपको एंकल दिखाया गया है. ये क्या होता है? इसको हम अपना एंकल बोलते हैं. और नीचे आप देख रहे हो सामने जो पैरों में जो हम बोलते हैं ना पैरों की उंगलियां, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड अ टोज़. इसको हम टोज़ बोलते हैं. वो कितने होते हैं? दे आर 5 इन नंबर. वो 5 होते हैं हमारे पैर में. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल गो फॉर नोइंग इज़ फन. अभी नोइंग इज़ फन. Our elbow help us to bend our arms. Our knees help us to bend our legs. अब हमारे जो एल्बोज होते हैं ना, जो हमारे हाथ में जो बोलते हैं ना कोहनी जिसको बोलते हैं, वो हमारे हाथ को हमको बेंड, हमारे आर्म्स को बेंड करने में मतलब मोड़ने में मदद करती है. और अवर नी, हमारा जो घुटने होते हैं, अभी मैंने आपको पिक्चर में दिखाया ना वो बॉय का जो घुटना था, वो क्या करता है? नी जो है वो लेग को बेंड करने में हेल्प करता है. ओके, हाथ को बेंड करने के लिए क्या हेल्प करता है? एल्बो हेल्प करता है. और नी को बेंड करने के लिए क्या हेल्प करते हैं? आवर लेग्स हेल्प द नी टू बेंड. नाउ यू कैन सी द पिक्चर.
Our legs help us to walk, run, jump, skip and dance. अभी हमारे जो legs होते हैं हमारे को किस किस काम में हेल्प करते हैं? हमें वॉक करने में मतलब चलने में, हमें दौड़ने में, रन करने में, जंप करने में मतलब कूदने में, और स्किप मतलब रस्सी कूदना, एंड डांस तो आप सबको पता ही है कि डांस कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किसके हेल्प से करते हैं? वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ आवर लेग। ओके स्टूडेंट, आप स्क्रीन में देख सकते हो एक गर्ल है, वो बॉल से खेल रही है। बॉय है वो क्या कर रहा है? स्किप कर रहा है। और जो तीसरा जो बॉय है वो क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। तो तीनों के तीनों किस चीज़ का हेल्प ले रहे हैं? दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। अपने लेग की हेल्प से वो तीनों के तीनों ये काम कर रहे हैं, ये एक्शंस वो लोग कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल। ये गर्ल है वो क्या कर रही है? प्लेइंग कर रही है, फुटबॉल को प्ले कर रही है। इसको हम प्लेइंग भी लिख सकते हैं, इसको हम किकिंग भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सो आई इन द एग्ज़ाम इट कैन बी आस्क्ड, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है पिक्चर दिखा के कि इसका पिक्चर का आप नाम लिखो। तो वहाँ आप क्या लिखोगे? प्लेइंग भी लिख सकते हो और किकिंग भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा यहाँ पे गर्ल किसके हेल्प से खेल रही है? वो अपने लेग की हेल्प से बॉल को खेल रही है, किक कर रही है ना स्टूडेंट्स? आप भी जब ग्राउंड में जाते हो तो आप भी ऐसे ही प्ले करते हो ना, बॉल को कैसे प्ले करते हो? अपने लेग से प्ले करते हो। दौड़ते भी हो तो आप लेग से दौड़ दौड़ के जाते हो बॉल के पास, तो लेग से जाते हो। सो दिस इज़ द वर्क ऑफ द लेग। नाउ द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी इट इज़ अ स्किपिंग। बॉय क्या कर रहा है? रस्सी कूद रहा है। देखा ना आपने, वो रस्सी कूद रहा है। तो रस्सी कूदने में उस किसकी हेल्प मिल रही है उसको? हैंड्स की भी हेल्प मिल रही है और लेग्स की भी हेल्प मिल रही है। और ज़्यादा वर्क किसका हो रहा है? लेग्स का हो रहा है। वो लेग की हेल्प से स्किप कर रहा है, रस्सी कूद रहा है। यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ स्किपिंग, SKIPPING, स्किपिंग। स्किपिंग का मतलब रस्सी कूदना। आप भी जब स्कूल में घर में खेलते हो तो आप भी रस्सी कूदते हो ना, ऐसे रस्सी लेके उसको अपने ऊपर नीचे घुमाते हो, और इस तरीके से हम स्किपिंग करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ डिड यू नो दैट स्किपिंग इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज? स्किपिंग करना, रस्सी कूदना सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, वो हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है। ओके, नाउ द थर्ड पिक्चर इज ऑफ, यू कैन सी दिस इज़ अ डांसिंग। बॉय क्या कर रहा है? डांस कर रहा है। किसकी हेल्प से? लेग और हैंड की हेल्प से कर रहा है। अब लेग्स की हेल्प से डांस कर रहा है ना। अभी हम डांसिंग कहाँ करते? कहीं पार्टी होती है या किसी का बर्थडे होता है, मैरिजेस होती हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? डांसिंग करते हैं। और वो हम किसके हेल्प से करते हैं? वी डू दिस बाय विद द हेल्प ऑफ आवर लेग्स की हेल्प से हम डांसिंग करते हैं। सो दिस इज़ एन एक्टिविटी विच इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ अ लेग्स। तो आपने देखा कि हमने 3 पिक्चर्स देखी। फर्स्ट पिक्चर में गर्ल क्या कर रही थी? प्लेइंग कर रही थी या किकिंग कर रही थी। सेकेंड पिक्चर में वो क्या कर रहे हैं? बॉय क्या कर रहा है? स्किपिंग कर रहा है, रस्सी कूद रहा है। और थर्ड पिक्चर में क्या हो रहा है? इट इज़ अ डांसिंग। क्या हो रहा है उसमें? बॉय जो है वो डांस कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया कि ये सारे जो काम हैं वो किसकी हेल्प से हो रहे हैं? लेग की हेल्प से हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ सी ऑन पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में आप देखो, वहाँ पे दिया हुआ है ना, नोइंग इज़ फन, दिख रहा है आपको? तो क्या लिखा है उसमें? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी। अब क्या है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपनी बॉडी की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए, मतलब उसकी गुड केयर करनी चाहिए। अच्छे केयर करेंगे तो ही हमारा बॉडी फिट और हेल्दी होगा ना। वी शुड ईट एंड स्लीप ऑन टाइम। वी शुड ऑल्सो फॉलो गुड हैबिट्स। अभी हमें टाइम से खाना है और सोना चाहिए, और जितनी भी गुड हैबिट्स होती है ना वो हमें फॉलो करनी चाहिए। गुड हैबिट्स कौन कौन सी होती हैं? खाना खाने से पहले हाथ धोना, खाना खाने के बाद हाथ धोना, खाने को खूब चबा के खाना है, एंड आफ्टर ईटिंग द फूड वी गो फॉर अ वॉकिंग। सो दीज आर ऑल द गुड हैबिट्स विच वी हैव टू फॉलो। हमें सारे गुड हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए, और हमें टाइम से खाना खाना चाहिए और टाइम से सोना चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट वन। दिस इज़ अ क्विक क्वेश्चन. What is the question?
नेम एनी टू एक्टिविटीज़ वेयर वी यूज़ मोर देन वन पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमें दो एक्टिविटीज़ के नाम बताना है जहाँ पे हम अपना मोर देन वन पार्ट, जहाँ पे हम अपने बॉडी में पैर और लेग दोनों का, सॉरी, लेग एंड हैंड्स दोनों का इस्तेमाल करेंगे। तो वो कौन सी एक्टिविटी? अभी एक एक्टिविटी तो आप देख रहे हो, बॉय क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है ना, क्लाइंबिंग कर रहा है वो, तो उसमें उसके हाथ और पैर दोनों यूज़ हो रहे हैं ना। नाउ यू कैन से द प्लेइंग, cricket playing we have to use both our hands and leg. Then badminton, then that tennis playing, these all games we are in these games we are using our legs and hands. Both the body parts are used in this type of activities. So you understand, कुछ एक्टिविटीज़ में खाली लेग यूज़ होते हैं, कुछ में हैंड्स यूज़ होते हैं, और किसी किसी एक्टिविटी में दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, हैंड्स और लेग्स दोनों यूज़ होते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द ट्रू और फॉल्स। और अभी भी आपने अगर ट्रू फॉल्स लिखा नहीं है बेटा, तो आप अपना पेंसिल ले लीजिए और उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट वन इज़ आवर लेग्स आर इन द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो लेग्स हैं, पैर हैं, वो क्या हमारे बॉडी के अपर पार्ट में है? नो, दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर, सो वी विल राइट इट एफ। नंबर टू, द टीथ हेल्प अस टू च्यू फूड। अभी जो टीथ हैं वो हमें खाने को चबाने में मदद करते हैं, सो इट इज़ अ ट्रू। नंबर थ्री, आवर हैंड्स हेल्प अस टू मूव आवर हेड। अब हमारे जो हाथ हैं वो हमारे हेड को मूव करने में मदद करते हैं, सो दिस इज ऑल्सो अ रॉन्ग आंसर, सो विल राइट हियर एफ। देन द फोर्थ वन इज वी यूज़ अवर लेग्स टू रन, जंप एंड वॉक। अब हमारे जो लेग्स होते हैं ना, वो हम अपने लेग्स काहे के लिए यूज़ करते हैं? रन करने के लिए, जंप करने के लिए और वॉक करने के लिए। सो दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि हम लेग्स के हेल्प से ही रन, जंप, वॉक, प्ले सारे काम हम लेग से करते हैं। ओके स्टूडेंट, सो होप यू ऑल हैव रिटन। अभी आपने में से किसी ने अगर टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा था तो अब आपने लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा है तो आप फिर उसको लिख लो। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। फर्स्ट वन इज आवर लेग्स आर इन द अपर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, फॉल्स। द टीथ हेल्प अस टू च्यू फूड, true. Number three, our hands help us to move our head, false. Number fourth, we use our legs to run, jump and walk, that is true. Okay students, now turn the page and go on page number 10. पेज नंबर 10 में आप जाओ। आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि जो दो गर्ल्स हैं वो दोनों गर्ल्स कुछ एक्टिविटी कर रही हैं। विच पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इज़ द गर्ल यूजिंग इन दिस पिक्चर। अभी इन दोनों पिक्चरों में गर्ल जो है कौन सा पार्ट यूज़ कर रही है बॉडी का? तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो, फर्स्ट पिक्चर में वो अपने हाथ को उसने ऊपर उठाया हुआ है और नोज़ से की हेल्प से वो खाने का सुगंध ले रही है। सो शी इज़ यूजिंग हर हैंड्स एंड नोज़, वो अपने हाथ और नाक दोनों को यूज़ कर रही है। इन द सेकेंड पिक्चर व्हाट यू कैन सी, द गर्ल इज़ गोइंग टू स्कूल, she is having the water bottle, she is having the bag also, and she is climbing the stairs, she is walking on the stairs, वो stairs के ऊपर चढ़ रही है स्कूल की क्लास में जाने के लिए। तो वो क्या क्या यूज़ कर रही है? she is using her legs and hand, वो अपने legs का मतलब पैरों का यूज़ कर रही है और अपने हाथों का भी यूज़ कर रही है। पैरों से आप देख सकते हो पिक्चर में कि वो स्टेप्स चढ़ रही है, सीढ़ी चढ़ रही है, और हाथ से वो उसने क्या किया हुआ है, जो स्टेप्स का जो साइड की वॉल है ना, जो रेलिंग जैसी है, उसने उसको होल्ड करके पकड़ के अब वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर क्लास में जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू अंडरस्टैंड। आपने पिक्चर्स को देख के आपको समझ में आया ना कि आप गर्ल क्या क्या कर रही है, कौन कौन से बॉडी के पार्ट वो यूज़ कर रही है, वो आपने सीखा इसमें। और आपने अगर लिखा हुआ नहीं है आपके पास बेटा, सो यू कैन राइट इट। ओके स्टूडेंट, सो दिस वॉज द एंड ऑफ योर चैप्टर। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड नाइसली, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आपके टर्म 2 एग्ज़ाम में आने वाला है। ओके स्टूडेंट, अप टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, stop playing outside the home, stay at home, watch the videos, and still you have not completed your CW, so you can
go on the link which Reshma madam has given you, and you can open and you can write the notes. Okay student, so take care of your health, stay at home. Allah Hafiz. Thank you.